बागमती के किनारे बसा एक गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आज इसीलिए गर्दनीबाग में भारी संख्या में उस गांव से आकर के लोग जुटे। आखिर क्या मसला है, आखिर क्यों ये गांव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की कहानी। क्या मामला है? देखिए, हम लोगों का मामला है जो हम लोग बागमती के किनारे बसे हुए हैं। पूर्व में गांव वहाँ बसता था जहाँ जलमार्ग था, पीने का पानी भी नदी से मिलती थी, जानवर पीता था वही पानी, और रास्ता का भी काम वही जलमार्ग करता था। नाव के सहारे लोग जीवन यापन करते थे। तो आप देखिएगा मैक्सिमम शहर, राजधानी, जिला, गांव नदी के दोनों किनारे बसा हुआ है। पूर्व में बसा छोटी आबादी थी, धीरे धीरे बहुत बड़ी आबादी हो गई। 55 में पानी आती थी, पानी आने के बाद पानी अपना बह के चला जाता था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बांध रहता था। जब सरकार का गठन हुआ तो हमको लगता है कि इन लोगों को कमाने खाने के लिए कुछ धंधा ढूंढना पड़ा, क्योंकि शुरुआती दौर था। इन लोगों ने 3 प्रोजेक्ट बनाया, एक बागमती, दूसरा गंडक और तीसरा कोसी। उसका जब आप पूरा खाका निकालिएगा तो उसमें देखिएगा पहले पक्का करण था, मतलब बहुत बड़ा बैराज बनाया जाएगा, उसमें पानी आएगा, उससे बिजली तैयार किया जाएगा और उस पानी को छोटे बड़ी नदियां में समाहित करते हुए निकाला जाएगा। यह था। लेकिन 56-57 में यह तटबंध शुरू हुआ, पक्का कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि पक्का काम करने में तो पूंजी लगती थी, उसमें बहुत बड़ा बार्गेनिंग नहीं था। इसलिए इन लोगों ने कच्चा काम शुरू किया। कच्चा काम शुरू करने के बाद 72 तक, 62, 63, 64, 65 से शुरू हुआ, 72 तक ये लोग रूनी सैदपुर तक बांध बांधते दोनों तरफ आए। उधर बांध से बांध की दूरी कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर था। 72 में जब इन लोगों ने रूनी सैदपुर तक आया तो पीछे के लोगों के साथ भारी समस्या आया। पूरा उन लोगों का गांव घर नदी के अंदर पड़ गया, बालू बुर्द जमीन हो गई। तो लोगों में जागरूकता आया, नहीं साहब ये बांध तो बहुत गलत है, इस बांध को रोका जाए। लड़ाई लोग लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद 72 में एक कमेटी का गठन हुआ। इंदिरा गांधी की सरकार थी और वह कमेटी रिपोर्ट किया जो रूनी सैदपुर से हाया घाट को बागमती को बांधना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह तस्तरी नुमा जगह है। इन्हीं नदी से निकलकर 16-17 छोटी छोटी नदियां फिर 10, 20, 25 किलोमीटर पर जाके इसी में समाहित हो जाती है और इसका पानी, इसका गाद बहुत उर्वरक है, इसलिए इसको नहीं बांधा जाए, इस पर रोक लग गया। और कहा गया कि हाया घाट से करीब आगे जाके बोलते हैं जहाँ गंडक सारी नदियां मिलती है, हाया घाट से आगे, उससे आगे बांध दिया जाए। तो 72 में ही 72 के बाद उसको बांध दिया गया और इसको छोड़ दिया गया। बहुत हम लोग चैन से जिंदगी जी रहा था। आपको 74-75 में इन लोगों ने क्या किया, जो 2 नदी के मुख्य धारा को बांध दिया। एक आपको यहाँ शांति नदी का धार और चटमलपुर, 2 नदियां थी जो इन नदी का पानी जाता था तो समस्तीपुर जिला होकर के निकल जाता था। तो ये लोग क्या किए, एक वाटर बेस बने समस्तीपुर के सुरक्षा के लिए। उस समय लेकिन 2 नदियां, उसमें 5 फुटिया कहा जाता था, ये 5 फुट पर उसको ढलाई कर दिया गया, जो ओवर वाटर आएगा तो उसको के बह जाएगा। कल्याणपुर के कोई विधायक हुए, उन लोगों को क्या हुआ, कहाँ हुआ, दोनों को बांध दिए। इसके बाद भी मिला जुला के ठीक से चल रहा था। लेकिन 15 बरस 16 बरस पहले जब इन लोगों की सरकार हुई, लालू यादव का सरकार हुआ और इन लोगों के मंत्री लोग देखे कि भाई पैसा उगाही का तो कोई स्रोत नहीं है, इस पर बांध बांधा जाए। इन लोगों ने बांध बांधना शुरू कर दिया। आप देखिएगा, जबकि गंगिया से लेकर के और 4 लेन दरभंगा टू मुजफ्फरपुर जो 4 लेन है, 12-13 किलोमीटर होकर के अभी पूरब तरफ पानी निकल रहा है और
बागमती नदी का जो मुख्य धारा है उसमें मात्र 20% पानी बेनीबाद होकर के मुख्य धारा होकर के वो अपना जटमलपुर होते हुए हाया घाट जाता है। एक नदी है सिंहवाड़ा होकर के वह पूरब तरफ जा रही है, वह नदी अभी खुली हुई है। एक है आपको बरुआरी से लेकर के और बेनीबाद तक 9 पुल पुलिया होकर के पानी निकलता है, जो अरई धार होकर के कनैल होकर के वह दरभंगा की तरफ चला जाता है, फिर घूम करके वो भी जाता है हाया घाट। अब इन लोगों का कहना है जो हम यहाँ से वहाँ तक बांधेंगे, सेकंड फेज, इनका फर्स्ट फेज खत्म नहीं हुआ लेकिन इस सेकंड फेज में हाथ लगा दिए। हम लोग 14 साल से इनको कटरा ब्लॉक के नवादा गांव के सामने रोक के रखे हैं। हम लोगों ने बहुत बार अनशन किया, रोड जाम किए। जब 17 में हम लोग आतुर होके रोड जाम किए, दर्जनों लोग अनशन पर बैठे 10 से 15 रोज, तो हुआ जब मुख्यमंत्री साहब बोले कि ठीक है इसका हम लोग रिव्यू करवाते हैं, रिव्यू कराने के बाद जो उचित होगा सो किया जाएगा। रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। ये लोग क्या किए जो 5 सरकारी कर्मी को उसमें रखे, पदाधिकारी को, और 4 जल विशेषज्ञ को ही इन लोगों ने रखा। जबकि हम लोगों का कहना था जो 5 आप हैं तो हम भी 5 रहेंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। हम कहे चलिए देखते हैं, वो 5 है हम 4 हैं, सरकारी कर्मी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए भी सुनेंगे। उसमें बात हुई थी कि इस नदी का भौगोलिक स्थिति देखा जाए, तो यह नदी जो है जो बह के जा रही है, इसको बांध बांधने से क्या लाभ है क्या हानि है। हमारा कहना है पत्रकार महोदय आपसे, जो कोई भी योजनाएं बनती है उसके नीचे एक पंक्ति लिखाता है जो यह जनहित में उपयोगी है, तो जन से पूछा नहीं जा रहा है और जबरना बांध थोप रहे हैं। अब आप कहिएगा जो बांध बढ़ाएगा तो चलिए 124 गांव ही ना डूब क्षेत्र होगा और लोग तो बचेंगे, लेकिन बाहर के लोग भी नहीं बच रहे हैं। आपका 87 में क्या उम्र था, 4 में क्या उम्र था हमको पता नहीं। 87 और 4 में जो हम लोग डूबे हुआ पानी आया था कोसी से पूरब तरफ से, और वह हमारे बागमती में गिर करके अपना बह गया। लेकिन जब बागमती को दोनों तरफ से बांध दिया जाएगा, मुजफ्फरपुर तरफ जो गंडक टूटेगा वो पानी फिर कहाँ जाएगा, वो बाहर के लोगों को डुबा देगा। हाया घाट उधर क्या कहते हैं कमला बलान कोसी से जो पानी आएगा फिर बाहर के लोग डूब जाएंगे, डूब क्षेत्र हो जाएगा। आप जब अभी ऊपर के लेवल में ही बांध बांधा तो इस साल 4 जगह आपका बांध टूट गया, और उधर का गणना कीजिएगा तो 6 जगह टूटा है। इधर सीतामढ़ी शिवहर में इनका बांध 4 जगह टूट गया, जो पूरा गांव ध्वस्त हो गया, गांव रहने के लायक नहीं है। और जबकि अभी जो डाउन लेवल है 4 लेन से यहाँ तक ये अभी नहीं बढ़ाया है, जबकि 80% पानी पूरब के तरफ 2 नदी होके जा रही है, मुख्य धार में 20% है। आप 4 लाइन के में जो पुल पुलियाएं हैं आप उसका समीक्षा कीजिए। अभी 32 पुल पुलिया होकर के पानी दक्षिण के तरफ जा रहा है, इसका निकासी है। ये जो बांध का पैमाइश किए हैं उसमें इनके पास 3 पुल पुलियाएं हैं। पूर्व में जो LRP बना उसका जमीन से पुल का हाइट जो है वह 14 से 15 फीट है, लेकिन अभी जो 4 लाइन में नया पुल पुलियाएं बनी है उसका मात्र 4 फीट है। अब आप बताइए जो इतना बड़ा पानी इतना दूर से आएगा, इतना 7 किलोमीटर होकर के जो पानी आएगा होके पार करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों का कहना है जो तुम बांध को रोको, समीक्षा करो। इसके बाद हम कहते हैं जी अभी जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है उसका 4-5 स्रोत है, और जब तुम एक स्रोत में उसको लाओगे 3 पुल पुलिया होके तो किसी स्थिति में तुम्हारा बांध नहीं टिकेगा और भीतर का लोग तो डूब ही जाएगा। 124 गांव 12 लाख हेक्टेयर जमीन अभी प्रभावित हो रहा है। जहां बांध बंध गया है वहां आप सर्वे कीजिए
जो वहाँ की उपज खत्म हो गई। यहीं गंगिया जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, जो पूरा जमीन बालू बुर्ज हो गया, उसमें बुझिए जो बनैया सुगर, जंगली जानवर सब रह रहा है, क्योंकि उपज होती नहीं है उसमें। खेती लोग करना छोड़ दिया, बालू में कौन चीज होगा। सही बात। हाँ। तो अभी तक चलता आ रहा था, 17 के बाद इन्होंने प्रयास नहीं किया। अभी लोग प्रयास किए हैं। जानकारी मिली है, जो एक विधायक जो जदयू के हैं वही इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, कौन है कहाँ है वो नहीं पता है। इन लोग फिर आज से 15 रोज पहले वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल बुला के महिला पुरुष और बांध में इन लोगों ने हाथ लगा दिया। उस दिन हम लोग पटना में एक मीटिंग में आए हुए थे, जानकारी हुई, हम लोग कहे ठीक है हम लोग आते हैं तो देखेंगे। तो हम लोगों का कहना है कि कानून को पहले हम हाथ में नहीं लेंगे। तो हम लोग वो जन पंचायत बुलाए बेनीबाद में, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आए। जन पंचायत जब बुलाए तो 4 थाना के पुलिस वाले, बीडीओ साहब, वो बड़े पदाधिकारी साहब, ये देखिए मीटिंग कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन मीटिंग हिंसक नहीं हो। भाई साहब हमको तो हिंसा करना ही नहीं है, हम हिंसक कहाँ से हो जाएंगे। वह मीटिंग हुआ, मीटिंग को देख करके इन लोगों ने बांधना रोक दिया। रोकने के बाद फिर हम लोग गए उस बांध को मुआयना करने। फिर नहीं, इस जनसभा से पहले हम लोग डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को एक ज्ञापन दिए। डीएम साहब को हम लोगों ने बताया, ये सर पूर्व के जो डीएम थे वो डीएम साहब तो कहा हाँ जानकारी है, अनुपम सर गए थे, अनुपम सर गए थे, उसका कटिंग यहाँ भी है। लेकिन हम लोग तो सरकारी मुलाजिम हैं, हम सरकार को इसकी जानकारी देते हैं, लिखते हैं सचिव महोदय को। वो बहुत अच्छे अंदाज में हम लोगों से बात की है, क्योंकि देखिए वो भी तो पदाधिकारी हैं, सरकारी मुलाजिम है, वो कर क्या सकते हैं। सरकार का कोई आदेश होगा उसका पालन उनका करना है। वहाँ तक इस बात को पहुँचा दिया जाए कि आपने रिव्यू कमेटी का गठन किया, वो कुछ नहीं हुआ, और फिर आप बल का प्रयोग करवा रहे हैं, तो भाई आप नहीं सुनिएगा तो हम तो वहाँ जाएंगे। हमारे पास ना बम है, ना गोली है, ना बंदूक है, तो आप हमको गोली मारिएगा या हमको बांध के नीचे डाल दीजिएगा, उसके बाद मिट्टी भर लीजिएगा। क्योंकि 2-3 बार वहाँ जन सैलाब उमड़ा है तो हम लोग हिंसा को रोके हैं। नहीं तो महिला या जो अनपढ़ लोग हैं वो चाह रहे थे कि हम हत्या कर दें बांध मानने वाले को। तो आज हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इसका ज्ञापन सौंपे हैं और उनको जानकारी दिए हैं और कहे हैं जो आप अपने स्तर से इस पर तत्काल रोक लगाया जाए, रिव्यू कमेटी को फिर से सुचारू किया जाए, वह जाके अपना काम करे, और इसके बाद अगर बांध जनहित में अच्छा है तो आप बांध लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है। सवाल उठता है 15 साल पहले जिस गांव में आपने बांध दिया, आज तक उनको आपने मुआवजा नहीं दिया, बांध लिया। किसी गांव में 10% को दे रहा है, किसी को 5%, जहां दलाल टाइप लोग है वो पैसा मार रहा है, पैसा निकालने में कमीशन लिया जा रहा है, उसमें दलाली हो रही है। हमारे गांव में बल्हा बांध से बांध की दूरी 7 किलोमीटर हो रही है। अब आप बताइए ना, हम लोग का एक धूल जमीन बच रहा है, न घर बच रहा है, न घराड़ी बच रहा है। जब गांव रहने लायक नहीं था तब हम गांव में थे। आज हमारे गांव में सड़क हो गई, बिजली हो गया, पानी हो गया, विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल बन गया, खेल मैदान। अभी आप देखिए जो हर पंचायत में 15 से 20 लाख 10 लाख के लागत से खेल मैदान बना है, और 2-4 पंचायत पर तो करोड़ों का खेल मैदान बना है। ये 124 गांव का मैं बात कर रहा हूं। अब आप सरकार का क्या नीति है तो समझ में नहीं आ रहा है साहब। इतने भारी पैमाने पर पैसा खर्च किया जा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं जो एक तरफ का इंदिरा आवास आप बांट रहे हैं, इंदिरा आवास का आप सर्वे करा रहे हैं, हजारों हजार घर इंदिरा आवास से बन गया। जो जमीन मालिक का था, आप बताइए जो जमीन मालिक का है उस जमीन का मुआवजा किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा ना। लेकिन रियल है तो उसमें तो है मजदूर, उसमें तो है मजदूर। बाहर पहले आप हमको गांव के बदले गांव बसाइए समीक्षा के बाद, इसके बाद हमको हॉस्पिटल दीजिए, इसके बाद मंदिर दीजिए, इसके बाद मस्जिद दीजिए, हर सुख सुविधा जो हमको अभी आपने गांव में दिया है वो दीजिए। और इसके बाद हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, कोई नौकरी नहीं है, तो क्या 5 डिसमिल जमीन में हमको बसा दीजिएगा, उससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, क्योंकि मेरा 5 एकड़ जमीन तो बालू में होने जा रहा है।
तो आप इतनी बड़ी आबादी को, जबकि आप सही तरीके से इसका समीक्षा करावें, 3, 4, 5 जो छोटी नदियां हैं उसको आप पानी बहाव करावें। आप जो वाटर बेस बने हुए हैं झटमलपुर में, उसमें पचफुटिया में 3 जगह है जिसको इन्होंने बांध दिया, उसको आप खोलिए, वहां बड़ा अति बनाइए स्विच गेट, पानी को आप विभाजित कीजिए, पानी विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और बागमती के नदी के पानी में खासियत है, हमारी उम्र 65 साल है, एक बार जब पानी आया गंडक का, 3 दिन धान डूबा हुआ रहा तक गल गया। कोसी का आया तो वही हुआ, लेकिन बागमती के पानी में 10 से 15 रोज धान डूबा हुआ रह जाता है, तो धान भी बहुत बढ़िया होता है और फिर रब्बी भी होता है। सरकार समीक्षा करावे ना कि ये जो 12 लाख हेक्टेयर जमीन कितना पैदावार करके दे रहा है अनाज का। अब बताइए, तो गजब स्थिति है। इसलिए हम लोग का यही लड़ाई है। और आप लोग चौथा स्तंभ हैं, आप लोगों पर हम लोगों को बहुत उम्मीद है। इस बात को इतना आप लोग बढ़ाइए जो यह प्रधानमंत्री तक जाए या संबंधित क्या कहते हैं मंत्री तक जाए। बिहार की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, पलटू बाबू का अभी शासन है, कभी पलट के उधर कभी पलट के इधर। क्योंकि अगर नीतीश जी नहीं सुने, सुशील मोदी शिरकत किए थे और सुशील मोदी हम लोगों को बुला करके जल संसाधन के सचिव से मिलाए थे। अगर नीतीश जी नहीं सुनेंगे तो सुशील मोदी का आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। अगर सुशील मोदी नहीं होते तो सचिव से हम लोगों का मुलाकात नहीं होता। कहने में तो है राजतंत्र प्रजातंत्र, लेकिन तो राजतंत्र से भी बदतर है, जनता का कोई बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हम लोगों के बात को पुरजोर तरीके से रखिए, आग्रह करके इस बात को जन जन तक पहुंचाने का कृपा कीजिए। चौथे स्तंभ है आप लोग, आप ही लोगों पर हैं हम लोग। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तब आगे का क्या करोगे? देखिए, सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो 14 साल से इस बच्चे को मैं पोस के अभी बालिग किया हूं, 14 साल के बच्चे को मैं कटने नहीं दूंगा। 14 साल बच्चा जो पहले जन्म लिया था वो अभी 14 साल का हो गया ना, इस लड़ाई के क्रम में। अब वो जनरेशन भी तैयार है बांध पर जाने के लिए। तो बांध अगर बलपूर्वक बांधना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग देखिए अहिंसक लोग हैं, हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग वहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम लोग 4 लाइन जाम करेंगे, हम लोग ब्लॉक पर धरना देंगे और अंत तक नहीं माने हम लोग बांध पर डेरा डालेंगे, वहीं खाना बनाएंगे और वहीं खाएंगे। और इनका दलाल जो है वह मतलब कम जानकार लोगों को झूठा भूसा का के बोरा में रुपया रखिएगा तो पेटी भर जाएगा, तरह तरह का प्रलोभन दे के दलाल लोग अभी कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन जनरल लोग इससे बचना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो बांध रुकेगा, हाँ, बनने नहीं देंगे। नहीं, बांध को तो हर हाल में हम लोग रोकेंगे। हाँ, डूब के जो मरेंगे, भूखे जो मरेंगे। अभी देखिए पंजाब में हमारे बिहार के बच्चे पढ़ रहे थे, उसके साथ क्या हुआ है आप लोग जानते ही होइएगा। तो हम लोग जो पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जा करके रोजी रोटी ढूंढेंगे, वहां जो मार खा के मरेंगे, बेहतर है कि अपने सरजमीन के लिए मर जाएंगे, अपने मातृभूमि के लिए मरेंगे। हमारा गोसाई चला जाएगा, हमारा मंदिर चला जाएगा, हमारा मस्जिद चला जाएगा, हमारा स्मशान चला जाएगा, हम इतना आसानी से छोड़ देंगे? हम लोग कुर्बानी वहां देंगे, दर्जनों लोग। अगर नहीं मानी तो अंग्रेज के खिलाफ में जब आवाज किसी का बेटा उठाया होगा तो कहा होगा जनरल लोग ये पागल है, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ में लड़ के अंग्रेज को यहां से भारत से उखाड़ के फेंक दिया गया। और आज तो राजतंत्र है, इनको सबक सिखाएंगे अभी इलेक्शन में। और इसके बाद लड़ाई तो जारी है, 14 साल से लड़ रहे हैं ना। जिसका बाल काला था वह उजला हो गया, हम लोग का थोड़ा उजला था तो बूढ़ा हो गए, लेकिन अभी भी वही जोश वही खरोश है, क्योंकि हम सक्सेस हैं। मान इनको हम 1 दिन नहीं बांधने दिए। क्या नीति है साहब? अभी एक भट्ठा वाले से ही मिल लिए हैं और वहां बांध को यू का आकार दे रहे हैं। अच्छा, ये क्या है साहब आपका? कौन सा आपके पास नक्शा है?
भट्ठा बचाने की भट्ठा बचाने के चलते वहीं जाके हम लोग रोके हैं इनका। कहीं कहीं 10-20 टेलर ऐसे घुमा करके यू आकार में जो बांध स्टेट जा रहा था उसको यू आकार इन्होंने कर दिया है भट्टा को बचाने के लिए। क्या रिश्वत ले लिए या क्या बात है इनका, आप जानिएगा, टेक्निकल है, यही है कहना। तो प्रदर्शन जो आज है वो जोरदार रहा, सरकार तक आपकी बात पहुंच गई है, तो उम्मीद रहेगी कि बहुत जल्द जो है सरकार इस पर संज्ञान ले और इस बांध को एक बार जो है रिव्यू कमेटी का क्या रिजल्ट आता है तब तक इसको रोका जाए। पक्ष में जाते हैं तो कुछ थोड़ा टाइम अपना दे देते हैं, लेकिन जैसे हम लड़ रहे हैं 14 साल से, अभी जो विपक्ष हैं जैसे सुशील मोदी ने तक कम से कम हम लोग के स्टेज पर गए, बहुत इनको वैशाली रघुवंश बाबू को बड़ी आग्रह हम लोगों ने किया, जो हम राजनीति से हट के आपको कहते हैं थोड़ा चलिए, और ये पूरी कहानी जो आपको हम बताए 72, 75, 65, 60 यह रघुवंश बाबू ही ने बताया, हम लोग जानकारी नहीं थी हम लोग। और मोदी जी जब हम लोगों को भेजे सचिव के पास, जल संसाधन के सचिव के पास, तो वही नक्शा वही पूरा जानकारी दिए जो रियल इसमें 55 से चल क्या रहा है। हम लोग को उतनी जानकारी नहीं थी, उतना डॉक्यूमेंट नहीं था, पूरा नक्शा उन्होंने दिया, सब कुछ किया। तो जब सत्ता में आप जाते हैं तब आप सुधी हम लोग का भूल जाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तब कहते हैं नहीं तो गलत हो रहा। भैया इस सत्ता का खेल समझ में नहीं है, ये तो विचित्र खेल है। और सवाल है कि हर डाल पर बैठा हुआ है गलत आदमी, तो कहाँ जाइएगा, कहीं ना कहीं तो जाना है। लेकिन इस बार हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, जो यदि हम लोगों का बात नहीं सुना गया विधानसभा के इलेक्शन तक, तो कुछ न कुछ 124 गांव के लोग विचार निश्चित तौर पर करेंगे। और हम तो आग्रह करेंगे बाहर के लोगों से, जो आप किसी जल विशेषज्ञ से इस पर विचार कीजिए कि क्या वाटर बेस बना जाने के बाद आप सुरक्षित रहिएगा। अरे भैया पहले तो पानी आता था, पानी लीवर बह जाता था, खेत पड़ता था, एक दिन घरे में आ गया, दरवाजे पर कहीं आ गया, लेकिन अब तो गांव फंस रहा है। जहां जहां टूटता है वह गांव विलुप्त हो रहा है। तो विलुप्त कौन हो रहा है? बांध के बाहर के लोग हो रहे हैं ना। आप जाइए पोता मतो 400 मीटर 40 फीट गड्ढा हो गया है। सरपंच साहब के चारों भाई का घर कहाँ गया, स्कॉर्पियो बोलेरो कहाँ चला गया, कोई पता नहीं लगा। और आधा जानवर उस गांव का मर गया। दिन में टूटा तब यह स्थिति हुई, अगर रात को टूटता तब क्या होता। तब बाहर के लोग नहीं सुरक्षित है, अंदर के लोग हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को पास तो लड़ाई के सिवा कोई विकल्प नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उनकी तरफ से अभी कुछ खास कोई नहीं कोई अच्छा भागीदारी नहीं हो रहा। हम लोग नहीं संतुष्ट हैं जनप्रतिनिधि। जल शक्ति मंत्रालय तो जो है मंत्री जी आप ही के इलाके के, देखियो मंत्री कोई इलाका का हो, विधायक कोई इलाके के हो। मिजोरम का जाकर जो विकास का जायजा लेते हैं, फेसबुक पोस्ट करते हैं मिजोरम का विकास कार्य देखा, आपके इलाके का काठी का कार्य दे रहे हैं, काहे ठीका लेंगे अपने इलाके का। अभी देखिए हमारे यहाँ ट्रेड चल रहा है, नेता लोगों को यह लगता है जो अगर बांध का हम विरोध करते हैं तो बाहर के लोग रुष्ट हो जाएंगे, बांध का सपोर्ट करते हैं तो बाहर के लोग रुष्ट हो जाएंगे, बांध का विरोध करते हैं तो अंदर के लोग होते हैं। तो वो लोग मुक्त दर्शक बने हुए हैं, वो लोग मुक्त दर्शक बने हुए हैं। अरे भैया मैं बांध के खिलाफ नहीं हूँ। ये मुक्त दर्शक आप स्थानीय सांसद जो हैं, हाँ, उनके लिए कर रहे हैं, हम सबों के लिए कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान सांसद हो, वर्तमान विधायक हो या जो भावी उम्मीदवार हैं, हम सबों के लिए कहते हैं। हमारे लड़ाई में बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जनता की लड़ाई है, जनता लड़ रही है, कोई नहीं ले रहा है हम लोग का शुद्धि सही तरीके से। हम लोग जब रात में सोचते हैं, कल्पना करते हैं यदि बांध बना गया तब क्या होगा, पूरा रात नींद नहीं पड़ता है, कल्पना करने में नींद नहीं पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग पोता मधौर, उधर सोना खान, उधर हम लोगों ने समीक्षा किया है, जाकर के हम लोग घूमा है। वहां का जो बुरा हाल यही आ गया। गंगिया जाइए ना, गंगिया आप जाइए, बपची के दाहिने में 2 किलोमीटर की दूरी पर बांध है। उस 2 किलोमीटर का फसल देख के आइए, कुछ नहीं है उसमें। वही गिरी गुड़े गड़े पति सब कहता है, जंगली हो गया पूरा। अब बताइए तो जिसका वह जमीन होगा वह क्या खाता होगा।
आप तो मजबूर कर रहे हैं 124 गांव के लोगों को कि तुम यार दिल्ली या पंजाब या ढाका जाओ, वहां जाके कमाओ, क्योंकि मैक्सिमम गांव का कुछ नहीं बच रहा है। 124 गांव की आबादी आप देखिए जरा कितना बड़ा बड़ा बस्ती है, और बहुत बड़ा बड़ा बस्ती को ये लोग अभी लॉलीपॉप दे रहा है, एक छोटा सा रिंग मान के कहते आपको बाहर कर दिए। ये किसी को बाहर पर नहीं करेंगे, उनका जो अपना प्रोजेक्ट है बड़ा वाला वो आज न कल थोपेंगे। हाँ, और गांव के जो कुछ मुख्तार लोग नहीं होता है दलाल टाइप के, उसको ये लोग, अरे हम लोगों को बहुत बड़ी राशि का प्रलोभन दिया गया, हत्या करने का भी अथी क्या कहते हैं धमकी मिला। हम लोग कहे भाई नहीं के मरना ही है, तुम ही लोग मार दो, यही है।